हुआ कितने इमोजी 80 इमोजी भेजने में लगे, कितने मूल्य, कौन सा भाईचारा दिखा रहे भाई? एक बताओ ना मुझे, एक भाईचारा बताओ, कौन सा भाईचारा? ये कोई भाईचारा हिंदू से नहीं रखते भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू कटा इन मूल्यों ने काटा, ध्यान रखना इस बात का भाई। भैया जो एक डॉक्टर होता है वो पब्लिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद डॉक्टर बनता है, पब्लिक की तकलीफ को दूर करता है। हमने पहली बार ऐसा डॉक्टर देखा जो इंसानियत को यही खतरा बन रहा था। बोली भाई कि जो बोलता जय श्री राम बोल, कौन चेक करता भाई? इन्होंने चेक करा पहलगाम में, शुरुआत तो यही करते हैं भाई। बताओ भाई, शुरुआत को हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं। ये था वो धमाका, फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस किया है जो तरीके से हुई थी, काफ़ी ऊंची लपटे गई थी आग की। यहाँ तमाम लोगों ने देखा था उस आग को, उस भयावह को, जिस तरीके से वो भपका आया था यहाँ पे। अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनते भाई? क्यों नहीं बनते? जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें महिला, वो क्यों नहीं बनते आप लोग? बनो ना भाई, तुम्हें सलूट करेगा आदमी, बम फटने का काम क्यों करते हो? नमस्कार, मैं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। देखिए, बता दें इस वक्त मौजूद है लाल किला के पास और बता दें कि जिस प्रकार से लाल किला पे जो है ब्लास्ट हुआ, इस सभी तमाम मुद्दों पर जानने के प्रयास करेंगे। ये दिल्ली के कुछ युवा है जो उस दिन लाल किला के पास भी मौजूद थे। आइए जानते हैं, प्रयास करते हैं उस दिन आखिर हुआ क्या था। सर देखिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था और पदयात्रा चली हमारे कृष्ण शास्त्री जी का, उनके कोई क्वेश्चन वगैरह कर रहा था, भाई खड़े थे वहाँ पे, तमाम यहाँ पे हजारों की भीड़ में लोग मौजूद थे। और उसी रिकॉर्डिंग के दौरान एक बहुत तेज़ का धमाका होता है। वैसा धमाका मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं सुना था। वो धमाका फर्स्ट टाइम वो एक्सपीरियंस किया है जो तरीके से हुई थी, काफ़ी ऊंची लपटे गई थी आग की। यहाँ तमाम लोगों ने देखा था उस आग को, उस भयावह को, जिस तरीके से वो भपका आया था यहाँ पे। और इवन यही चीज़ वहाँ से जितने लोग मौजूद थे, सो लोगों के शरीर के जो टुकड़े थे वो आग के आसपास में गिरे थे। पब्लिक ने सबको गिरते हुए देखा और इतने डर में गई जिसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग धमाके ज़्यादातर मूवी वगैरह देखा है, लेकिन पहली बार जब कोई देखता है रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, इच्छा के पसीने निकल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही खौफनाक वो मंजर था सर, मैं कभी नहीं भूल सकता उस चीज़ को। पब्लिक यहाँ पे पैनिक हो गई थी, कुछ लोग बेहोश हो गए थे, बूढ़े बच्चे भाग के गिर रहे थे, तो वो चीज़ें बहुत वो था। क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से जो है इस घटना में जिसका नाम आ रहा है, तो उस नामों के लेके क्या कुछ सोचते जो नाम वो सारे सुअर हैं भाई? देखो, बहुत ही गलत कर रहे हैं, ये चीज़ बहुत गलत है। कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पे धमाका हुआ है, वो धमाका वो तो जल्दीबाजी उसने किया जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। और ये जो इनकी एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, उस पर ये पानी फेर दिया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है उन्होंने इस पर जो है छानबीन किया। और ये जो फरीदाबाद के अंदर में पकड़े गए हैं, जो RDX पकड़ा गया है, वो शाहीन नाम की महिला पकड़ी गई, ये आदमी जो यहाँ पकड़ा गया है, इन लोगों का जो बहुत बड़ा चल रहा था रिकॉर्डिंग, वो जो प्लानिंग चल रही थी, वो राम मंदिर और ये आपका काशी विश्वनाथ जो है उड़ाने की धमकी चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। हमने सुना था भैया जो एक डॉक्टर होता है वो पब्लिक पढ़ाई लिखाई करने के बाद डॉक्टर बनता है, पब्लिक की तकलीफ को दूर करता है। हमने पहली बार ऐसा डॉक्टर देखा जो इंसानियत को यही खतरा बन रहा था। वो चीज़ बहुत ही एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल कड़ी निंदा करते हैं उसकी। हम कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, पूरा देश पूरा विश्व जानता है कौन करता है, क्या करता है, पब्लिक जानती है, क्या वेरीफाई करें हम, पब्लिक समझ गई है। देखिए, हिंदू तो नहीं होता, ये समझ लीजिए। इसके साथ क्या करना चाहिए? अब उसके साथ आगे की क्या सजा मिलेगी? प्रशासन है ना, बहुत अच्छे से इलाज कर देती है, मार मार के पिछवंडा सुझा देती है, और इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। और हमारे देश के अंदर में सिस्टम है ना, हमारे देश के अंदर सिस्टम क्या है कि बैठा के आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाती है, फांसी दीजिए डायरेक्ट। भाई साहब, आप क्या कहेंगे जिस प्रकार से जो है बम ब्लास्ट हुई, उस पर क्या कुछ? पहली बात तो फरीदाबाद की पुलिस को सलूट करता हूँ दिल से, और दिल्ली पुलिस को सलूट करता हूँ। और ये हमारा भाई है दीपक भाई, ये जिस टाइम पे ब्लास्ट था भाई यहीं खड़ा था, इंटरव्यू कर रहा था, मैं यहाँ से 15-20 कदम पीछे था, तो भाई मैं नहीं था, क्यों झूठ बोलूँ, भाई था हमारा। और आगे जब उसके बाद में जो वीडियो और आस्था देखा हमने डेड बॉडी, वो हमारे दिल पे इतनी दुख वाली बात थी कुछ नहीं, क्योंकि भाई 7 नवंबर 1966 में हिंदुओं पर गोली चली थी, वही 7 नवंबर 2025 चल रहा भाई, जो हिंदुओं के ऊपर यात्रा में बम फाड़ने का काम किसने करा? ये तो फरीदाबाद में फटने वाला था, सीधी बता दूं मैं आपको, ये तो यहाँ का मुद्दा पलटा नहीं तो यहाँ फाड़ दिया आके। तो भाई कौन से भाईचारे की मिसाल दे रहे हो, मुझे बताओ तो एक बार, कौन सी भाईचारा? अब तो पहले तो जो थे जो फटते नहीं थे पैसों के चक्कर में अपने फट जाते थे बम लेके, अब तो पढ़े लिखे भी ये काम करने लगे, तो कैसे काम चलेगा ये तो बता दो भाई। बदनाम किया जा रहा है उनको, एक कौम को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। कौन साले सुअर फिर धंधा क्यों करते एक तरह का आगे? क्यों फटते आगे? अल्लाह का नाम लेके क्यों फटते भाई ये बताओ? अरे कम MBS फटने में कितना पैसा लगता है पता आपको? 10-20 हज़ार रुपये तो लगते नहीं है, कितने लाखों करोड़ों लग जाते भाई, तब MBA चलता है। उसके बाद भी तुम अपना फट के दिखाने में लगे जा, लब जात तुम कर रहे हो, गौ माता तुम काट रहे हो, और शास्त्री पार्क में 400 मकान का हो, कौन से भाईचारे मिसाल है? जब झांगुर बाबा निकलता किसी ने पुतला फूका एक भी आ रखे, कौन सा भाईचारा दिखाते हो भाई आगे? बताओ भाई, कौन सा भाईचारा दिखाते हो? ये कोई भाईचारा नहीं है। एक चीज़ बताओ, हम एक एरोप्लेन बनाने के लिए इतनी सारी किताब पढ़ते हैं, और ये सारे सुअर एक पेज पढ़ते हैं, वो उसे फाड़ देते हैं किताब में, तो ऐसी कौन सी किताब भाई ये तो बताओ मेरे को? कश्मीर में कौन सा भाईचारा आ गया? बंगाल में खतना देखे कौन सा भाईचारा आ गया?
मतलब ये होता है एक चीज करके हिंदू को टारगेट करने में लगे भाई। कौन सा भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं है। मैं एक चीज बता, पहलगाम में जब पाकिस्तान झंडे लगाए गए थे तो चूमने वाले कौन थे? कौन चूमने वाला था? कौन सा? नहीं सर, मुझे बताइए भाईचारा कौन दिखाना चाहता है भाई? जब फरीदाबाद यात्रा में बम पड़ता तो कितने लोग हिंदू मरते वहाँ? कोई मुल्ला नहीं मरता भाई, हिंदू मरते सारे यात्रा में। बताओ भाई कौन सा भाईचारा दिखाना चाहते हो? अशोक नगर में 5 मंजिल से लड़की जब फेंक दी जाती है, जिसको बहन मारने की कोशिश करता है तौफीक है, वो 5 मंजिल से फेंक देता है। कौन सा मुसलमान उसको जेल भेजने के लिए आगे भाई? बताओ भाई। अभी ब्लास्ट हुआ, कितने इमोजी 80 इमोजी भेजने में लगे, कितने मुल्ले। कौन सा भाईचारा दिखा रहे भाई? एक बताओ ना मुझे, एक भाईचारा बताओ, कौन सा भाईचारा? ये कोई भाईचारा हिंदू से नहीं रखते भाई, क्योंकि जहाँ जहाँ हिंदू कटा इन मुल्लों ने काटा। ध्यान रखना इस बात का भाई। कहा जा रहा है कि आप लोग जो है उसको गलत वे में ले रहे हैं। क्या गलत ले रहे भाई? क्या गलत ले रहे? मतलब जो आतंकवादी को धर्म ही नहीं होता है भाई तो दाढ़ी या टोपी वाले कौन निकलता भाई? धर्म नहीं होता तो हमारे हिंदू को राम जय श्री राम लेके फटता है क्या है? या किसी को गोली मार किसी बोलता जय श्री राम बोल, कौन चेक करता भाई? इन्होंने चेक करा पहलगाम में। शुरुआत तो यही करते हैं भाई। बताओ भाई, शुरुआत को हम तो भाईचारा निभाना चाहते हैं, ये क्यों भाईचारा नहीं निभाते ये तो बताओ भाई। यहाँ कितने गरीब मरे ये बताओ ना भाई। यहाँ कोई अमीर नेता का नहीं मरा भाई, सारे गरीब मरे भाई यहाँ। बताओ ना भाई हैं? क्या लगता है उसके साथ क्या सजा होनी चाहिए आगे? मैं तो ये कहूँगा, ये फाड़ा है ना साड़ों को, सुगरों को, जितने भी हैं इनके जड़ तक जाए। इन्हें तंदूर में झोंको, जैसे यहाँ तड़पे थे ना वैसे तड़पना चाहिए। इन्हें फांसी मत दो, जैसे यहाँ तड़पे वैसे तड़पाना चाहिए। तेज आप डाल के जलाओ सालों को, सुगर को तंदूरों में, तब मजा आएगा। क्योंकि इनकी क्या पीढ़ी, इसकी कम से कम क्या पीढ़ी इनकी तड़पती रहे भाई। समझ में आ गई? आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं यार फिर वही वाली बात, करने वाला कौन है भाई? एक अब्दुल एक जैसा नहीं होता, पर साले एक ही अब्दुल क्यों निकलता? फिर भाईचारा अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनते भाई? क्यों नहीं बनते? जो ऑपरेशन सिंदूर चला उसमें महिला, वो क्यों नहीं बनते? आप लोग बनो ना भाई, तुम्हें सलूट करेगा आदमी। बम फटने का काम क्यों करते हो? हमारे भगवान कहते हैं किसी को चाटा मत मारो, किसी गलत साथ मत दो, तुम्हारा साथ अच्छा होगा। इनके कहते तुम ये काम करो तुम्हें 72 ऊँट मिलेगी। क्या 72 ऊँट मिलेगी भाई? तो तुम क्या दिखाना चाहते हो भाई? काफिर शब्द किस पे यूज करा जाता है? हमारे किताब में किसने कह दिया कि इनको मारो? किसने कह दिया भाई? तुम्हारे तो सारे मौलवी सारे कहने लगे हैं। इस्लाम के नाम से चल रहे हैं? इस्लाम के नाम से चल रहे तो भाई 57 कंट्री बाहर चले जाओ ना भाई। 57 कंट्री बाहर चले जाओ, इस देश में क्यों रह रहे हो? अपने इस्लाम के हिसाब से चलते हैं। तो 57 कंट्री बाहर है ना भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अपने बाहर जाओ ना, यहाँ कोई तुम्हारा धत्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ हिंदुओं का राज है भाई, हिंदू राष्ट्र है, सीधी बात है। यहाँ छत्रपति शिवाजी का चलेगा, महाराणा प्रताप का चलेगा, यहाँ किसी अकबर बाबर का नहीं चलेगा भाई। धर्मनिरपेक्ष देश है भाई, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष देश भाई। जब एक चीज बताओ, युद्ध लड़े हैं इस चीज के लिए, आपको पता होगा। कोई आज का वो जमाना भाई, चांटे मार के चील लेनी पड़ती है, प्यार से कोई नहीं देता आज की डेट में। ध्यान रखना इस बात के लिए भाई। जब कांग्रेस थी, ताज होटल पे हमला कराने वाला कौन था? कोसी कला 2012 के दंगा में कौन करा था भाई? कौन सा भाईचारा? मिसाल दिखाओ मुझे, एक मिसाल दिखाओ ना भाई भाईचारे की। भाई जब से खतना चेक हुआ ना भाई, तब से हम भाईचारा नहीं मानते भाई, सीधी बात ये है। हमारा दोस्त हमने उसे भी दोस्ती खत्म कर दी, क्योंकि जब हमारे साथ रह रहे, हमारे साथ पहनने वाले काम कर रहे, कब पलटी मार जाओ, कब क्या। एक चीज यात्रा चालू होती है, थूकबाजी कौन करते हैं भाई? कौन से मुसलमान साथ देने आते भाई? इन लोगों ने गलत किया ना, फांसी ना भगाओ यहाँ से। कौन सा साथ देता है? अभी सपोर्ट करने में लगे भाई। इससे पहले एक फरजाना थी लड़की जो गौ माता बोले, कितने ने सपोर्ट करा था भाई? कितना कर दिया भाई? हैं? एक भी साथ मुसलमान का भी साथ आता भाई? कोई नहीं आता, सारे सपोर्ट करने वाले आते भाई। मैं कहना चाहता हूँ हर हिंदू से, अगर हम नहीं जागोगे ना तो भाई ये अपनी लड़ाई लड़ने में लगा है, वो अपना घर बचा लेगा। जो नहीं लड़ेगा ना भाई, वो अपना घर दान देता रहेगा, ऐसी करके। जय श्री राम, जय गौ माता।